अनवार रमजान के सबसे ज्यादा दिलचस्प, मुनफरिद और सबसे ज्यादा देखे जाने और सुने जाने वाले सेगमेंट जोरे कलाम में खुशामदीद। आज हम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुके हैं। हमारे राउंड के तमाम मुकाबले मुकम्मल हुए। क्वार्टर फाइनल का आज पहला मुकाबला है और अब इन 4 क्वार्टर फाइनल्स में से दो खुश नसीब मुंतखब होकर अगले राउंड में सेमीफाइनल के लिए जाएंगे। हमने हस्बे वादा 2 हमें वाइल्ड कार्ड एंट्रीज लेनी थी, जिनमें से एक एंट्री हमारी ज्यूरी ने उनका नाम हमें मुंतखब करके दे दिया है और दूसरे का नाम भी मिलते ही दोनों नामों से रब्ता कर लिया जाएगा, दोनों शख्सियत से, और वो 2 देखते हैं वाइल्ड कार्ड से एंटर होने वाले खुश नसीब कौन हैं जिन्हें दोबारा एक बार यहाँ से बुलावा आया। हमारे दरमियान मौजूद हैं शहनशाह खिताबत, बाबा खिताबत और इस तरह की हर मुकाबले की जान तस्वुर किए जाते हैं कि इनके बगैर अधूरे रहते हैं इस तरह के मुकाबले। आबिद अली उमंग भाई, एक बार फिर खुशामदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे क्वार्टर फाइनल के इस इब्तिदाई पहले जो आज मुकाबले का आगाज हुआ है? मुझे उम्मीद है कि चूंकि ये अपने अपने मुकाबले के विनर हैं और हमने उसका तरीका भी ये तय किया है कि हमारे पास 1, 3, 5, 7 बिल्कुल, पहला रोज़ा, तीसरा रोज़ा, 5वां रोज़ा और 7वां रोज़ा, इसके एक एक मुकर्रर को हमने पहले क्वार्टर फाइनल में रखा है। इसी तरह दूसरा जो होगा, ताकि वो आपस में पहले कंपटीशन कर चुके हैं, उनका कंपटीशन दोबारा क्वार्टर फाइनल में ना हो। ठीक है, वो अगर सेमीफाइनल या फाइनल में जाते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन ये कि इनका मुकाबला सेकंड राउंड में ना हो, इसलिए हमने उसको 1, 3, 5, 7 के 4 मुकर्रीरीन हैं आज, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुकाबला। बिल्कुल आबिद भाई, जहां आप मुंसिफ हों और जहां सारा सिस्टम और निज़ाम आपके हाथ में हो, वहां लाजमी सी बातें इन चीज़ों को बहुत आप नुकात को मद्देनजर रखते हैं। बिला ताखीर हम जाएंगे नूर फातिमा की जानिब ताकि बाकायदा आज के मुकाबले का आगाज़ हो। बहुत शुक्रिया आबिद अली उमंग साहब। सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे आपको अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात में, और ये जो हमारा सेगमेंट है हमारा तो बहुत ही फेवरेट है, और आप आकर जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और जो इस सेगमेंट में जान बख्शते हैं, यकीनन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस फ़ख्र है। आपकी इजाज़त हो तो मुकाबले का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन कराम, आज करारदाद है और मुखालफत में आएंगे कुछ लोग हिमायत में आएंगे। आज करारदाद है, हमारी अमन के लिए जंग ज़रूरी है। देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो क्या दलाइल देते हैं और अपना क्या कंटेंट हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हिमायत में रामिश, जिनका ताल्लुक है जामियतुल अनवर से। रामिश, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। आज के इस बाशऊर ऐवान में पेश करदा करारदाद में 2 अल्फाज काबिल गौर हैं, अमन और जंग। जनाबे वाला अमन से मुराद दहशत और खौफ व हिरास से पाक माहौल, और जंग से मुराद शरपसंद अनासर के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना। तो तमाम जिहाद से करारदाद का मफहूम कुल्ली कुछ यूं तय पाया कि मुल्क में अमन लाने के लिए बदमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी है। चूंकि करारदाद हकीकत के बिल्कुल करीब है, मैं इस करारदाद की भरपूर मुआफ़कत करता हूँ। जनाबे वाला, अगर करारदाद को आलमी तनाजुर में देखा जाए तो यूरोप ने 7 साल जंग, 3 साल जंग, 30 साल जंग, 100 साल जंग और उसके बाद जंग अजीम अव्वल और दोम की सूरत दुनिया का अमन एक तवील अरसे तक बर्बाद रखा। लेकिन फिर जंगजू मारे गए और शरपसंद लोगों का सर कुचला गया। अगरचे बेतहाशा बेगुनाहों का खून बहा, लेकिन फिर जंग के बाद अमन हो गया। जनाबे वाला, अगर फ्रांस में भी जागीरदाराना निज़ाम और इसी तरीके से मजहबी शिद्दत पसंदी एक ज़माने में जोरों पर थी, लेकिन फिर वक्त आया, नेपोलियन बोनापार्ट ने जंगी इनकलाब के जरिए अमन कायम किया। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी बेशुमार मुआहदे हर किस्म के मामले इंतहाई सुकून से तय पा रहे हैं। कोई कश्ते खून नहीं, कोई मारामारी नहीं, रहनुमाओं के इजलास होते हैं, मुआहदे तश्कील दिए जाते हैं। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। जनाबे वाला, चंद 100 साल पीछे जाइए तो खिलाफत उस्मानिया कायम होने से पहले तुर्की में किस कदर बदमनी थी, कबाइल एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे जनाबे वाला, और अगयार की साजिशें, खामोश कत्ल उरूज पर था। लेकिन फिर वक्त आया और फिर अर्तगल और उस्मान गाजी खड़े हुए, जंग हुई, बल्कि बेशुमार जंगें हुई और फिर अमन कायम हुआ। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। जनाबे वाला, अगर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में तामुल बागियों ने जगह जगह नमाजियों का कत्लेआम, बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम कर रखा था, मगर फिर उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली और उनके साथ जंग की। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। जनाबे वाला, अगर मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो अभी पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, नौदरान एरियाज का अमन बर्बाद हो चुका था, मगर ऐसे में फिर पाकिस्तानी फौज हरकत में आई, ज़रबे अज़ब शुरू हुआ।
शरपसंद लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, अमन नाफिज हुआ। जनाबे वाला अगर देखा जाए तो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पे यके बाद दिगरे 2 सुपर पावर ने कब्जा किया, मगर अफगानियों ने हिम्मत नहीं हारी और उनके खिलाफ डटे रहे, जंग करते रहे, अमन नाफिज किया। साबित हुआ अमन के लिए जंग जरूरी है। और जनाबे वाला जाते जाते मैं मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्री से ये गुजारिश करता जाऊंगा कि वो अब आएंगे और कहेंगे कि अमन के लिए जंग जरूरी है, और अमन के लिए जंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अमन वैसे भी हम कायम कर सकते हैं, जंग की जरूरत नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दलाइल दीजिएगा, दावे नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रामेश, आपने बहुत अच्छा कंटेंट अपना पेश किया। हमारे साथ जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उनका ताल्लुक है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से और उनका नाम है अरीबा अहमद, जो कि मुखालफत में अपने दलाइल पेश करेंगी। अरीबा, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐवान में पेश करदा करारदाद अमन के लिए जंग ज़रूरी है कि मैं भरपूर मुखालफत करती हूँ। करारदाद में मौजूद 2 अहम अल्फाज जंग और अमन, और जंग का मतलब है अफरा तफरी, बदमनी, तसादुम, तनाज़ा और तशद्दुद, जबकि अमन का तसव्वुर ही माशरे में बदमनी, तशद्दुद, तसादुम और तनाज़ा का खात्मा है। गोया ये 2 अल्फाज एक दूसरे के मुतज़ाद हैं और 2 मुतज़ाद अल्फाज एक दूसरे की हिमायत हरगिज़ नहीं करते, तो मंतकी तौर पर यह करारदाद रद्द की जाती है कि कभी भी जंग अमन का पेश खैमा नहीं बनती, जंग अमन के लिए ज़रूरी नहीं होती। आली वकार, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि इंसानी तारीख़ में जंग का नामो निशान नहीं मिलता। हर दौर में इंसानियत में जंग मौजूद रही है, फिर वो तलवार और तीर कमान से लेकर आम जंगें हों या बंदूक, तोपों और इनका बेदरीक इस्तेमाल बड़ी बड़ी जंगों में हो। हर दौर में दुनिया इंसानियत पर जंग के असरात मंडलाते रहे हैं, लेकिन कभी भी आज तक इन जंगों का नताइज पुरअमन और पुरसुकून तौर पर हासिल नहीं किए गए हैं। आज की जंगी नौयतें फिफ्थ जनरेशन वॉर की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, और आज हम इस मकाम पर खड़े हैं कि ये जंगी टेक्नोलॉजी एक चुटकी बजाकर हमारी इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है। तो मैं मुखालिफ साथी से सवाल करूंगी कि इनके जंगी अफकार एक तरफ, मगर क्या ये बता सकते हैं कि जब दुनिया इंसान पर इंसानियत ही नापैद हो जाएगी तो ये कहाँ अपना जंग वाला अमन कायम करेंगे? इसके बरक्स माशरे में पायदार अमन कायम करने के लिए हमें इंसानी रवैयों और सियासी और मजहबी इदारों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ना कि जंग की ज़रूरत। आली वकार, मैं तारीख़ का मुशाहिदा करती हूँ और देखती हूँ कि कई मकामात पर जंग को जन्म दिया गया। क्यों? सिर्फ अमन कायम करने के लिए। आली वकार, अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी फ़ौज भेजी अमन कायम करने के लिए, क्या वहाँ अमन कायम हुआ? इराक में अमन कायम करने की खातिर जंग करी गई, क्या वहाँ अमन कायम हुआ? गोया साबित होता है कि जिस मकाम पर भी अमन कायम करने के लिए जंग की गई, वहाँ आज दिन तक अमन नापैद है, क्योंकि अमन के लिए जंग की ज़रूरत नहीं होती। आली वकार, मैं अपने साथी को बताना चाहूँगी कि यूरोप ने जिसने इतनी अजीम जंगें लड़ी थी, वहाँ भी आज ब्रेक्जिट जैसे अजीम मामला पुरअमन और पुरसुकून तौर पर तय किए जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जंगो जदल के ज़रिए से कोई भी अमन हासिल नहीं किया जा सकता। तो मैं कैसे मान लूँ कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया। अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अरीबा अहमद, आपने अपने दलाइल पेश किए हम लोगों के सामने। हमारे साथ जो इस कंपटीशन के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उनका ताल्लुक है जामिया कराची से, जो कि मवाफ़क़त में बात करेंगे, और उनका नाम है ख्वाजा साद। हम चलते हैं, जो अभी 2 लोगों ने अपना कंटेंट पेश किया है। हमारे साथ जो हमारे मुनसिफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं आबिद अली उमंग साहब, मैं जानना चाहूँगी आपसे, जो भी आपने इन दोनों के दलाइल सुने और जो आज का टॉपिक है कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ ये कहेंगे, मौजू पर गुफ्तगू की नहीं जा सकती। बच्चों से ही अगर हम उनका मवाद सुन लें, ख्वाजा साद से ही सुने, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बिल्कुल। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के जानिब, जिनका ताल्लुक है जामिया कराची से, जो कि हिमायत में बात करेंगे, और उनका नाम है ख्वाजा साद। ख्वाजा साद, आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर आली वकार, पेश करदा करारदाद के अमन के लिए जंग जरूरी है। करारदाद में मौजूद लफ्ज अमन से मुराद इत्मीनान, सुकून, इस्तेहकाम और चैन के हैं। दूसरा लफ्ज जंग,
जंग से मुराद मुकाबला करने के हैं, जिद्दोजहद करने के हैं। तीसरे लफ्ज से मुराद जो कि जरूरी है उससे मुराद है लाजमी, जबकि लफ्ज है सीगा हाल है और इस बात की वजाहत करता है कि बात मौजूदा दौर की जा रही है। तो बाद आने वाले मुकर्रिर से गुजारिश करूंगा कि बात मौजूदा दौर की कीजिएगा, मुसाले मौजूदा दौर की दीजिएगा। सदर आली वकार, सबसे पहले इस मौजू के हक में दलील देता चलूं कि चूंकि फ्रांस ही इसकी सबसे बड़ी दलील है, जहां पर कई वक्त तक जुल्म सितम होता रहा और वहां की ही मलका ने लोगों के हुकूक की पामाली की और लोगों से कहा कि अगर खाने को रोटी नहीं तो कोई मसाला नहीं, केक खा लें। तो लोग खामोश नहीं बैठे, खामोश तमाशाई बनके तमाशा नहीं देखते रहे, बल्कि मुकाबला किया, जिद्दोजहद की और अमन हासिल किया। आज आप देख सकते हैं वहां जाकर कितना अमन है। दूसरी दलील सबसे पहले वाजे करता चलूं, अगर मौजूदा दौर पर नजर डाली जाए तो श्रीलंका है, जहां पर लोगों को जब बुनियादी जरूरियात नहीं दी गई तो लोग वहां पे खामोश तमाशाई बनके तमाशा नहीं देखते रहे, बल्कि मुकाबला किया, करप्ट हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल के बाहर किया और साबित करके दिखाया कि अमन पाने के लिए, याद रखिएगा, जंग करनी पड़ती है। अगर फ्रांस और श्रीलंका से आगे बढ़े तो आज कश्मीर भी एक आला मिसाल है, जहां पर जुल्म होता है तो वहां के लोग कंकर का तोप का मुकाबला कंकर से बैठ करते हैं, ना कि खामोश बैठे रहें। तो जनाबे वाला वो अमन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। अगर देखा जाए अभी मौजूदा ही दौर में कराची सीपीओ पुलिस ऑफिस के ऊपर हमला हुआ, जिसके ऊपर लोग खामोश नहीं बैठे, पुलिस वालों ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं किए, बल्कि उनका मुकाबला किया, जिद्दोजहद की, जंग की और उन्हें वहां से बाहर निकालकर ये बात साबित करके दिखाई कि जनाबे वाला अमन पाने के लिए जंग जरूरी होती है। और मुझसे पहले एक मुकर्ररा आई जो सिर्फ और सिर्फ अमन और जंग के मतलब को ही 1.5 मिनट तक बताती रही और फिर उसके बाद उन्होंने अगर एक दलील दी कि फिफ्थ टेक्नोलॉजी जो है उसको देखें, उसके कितने नुकसानात हैं, कितना खून बहाया जा रहा है। उनको बताता चलूं कि फिफ्थ टेक्नोलॉजी ही के वजह से, फिफ्थ वॉर जो आप कह रही हैं टेक्नोलॉजी की वॉर है, उससे अमन पैदा हुआ है। दूसरा मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करने से पहले कई दफा सोचता है, अमन कायम हुआ है। और जाते जाते कुछ सवालात अपने बाद आने वाले मुकर्रर के लिए करना चाहूंगा कि जनाब, अगर कोई आपके घर पे हमला करेगा तो आप क्या खामोश तमाशाई बनके हमला देखते रहेंगे? आप हमला नहीं करेंगे? क्या आप जवाब नहीं देंगे? क्या आप मुकाबला नहीं करेंगे? अगर आप ये कहते हैं तो याद रखिए कि आप बेज़मीर हो चुके हैं, क्योंकि याद रखिएगा, मुकाबला करने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए अमन पाया जा सकता है, वैसे नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद, आपने अपना दलाइल जो है वो बहुत ही खूबसूरती से पेश किए। हम चलते हैं इस मुकाबले के लास्ट पार्टिसिपेंट के जानिब, जिनका ताल्लुक है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची से। उनका नाम है मोहम्मद फातिर, जो कि मुखालफत में अपने दलाइल पेश करेंगे। मोहम्मद फातिर, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाबे वाला, पेश करदा करारदाद इस ऐवान बाशऊर में कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। करारदाद का पहला अहम लफ्ज़ अमन। अमन से मुराद आराम, चैन या सुकून या ऐसा समाज जहां पर जंगो जदल या जुल्म और बर्बरियत जारी ना हो। सदर आली वकार, करारदाद में दूसरा अहम लफ्ज़ जंग। जंग से मुराद लड़ाई, झगड़ा या फसाद। जनाबे वाला, करारदाद में तीसरा अहम लफ्ज़ ज़रूरी। ज़रूरी से मुराद वाजिब, लाजिम या यकीनन। जनाबे वाला, अगर करारदाद को मंतकी एतबार से देखें तो जनाबे वाला करारदाद को मंतकी एतबार से देखें तो जनाबे वाला अमन कायम करने के लिए जहन साजी, तालीम और तरबियत और जनाबे वाला नजरिया ज़रूरत का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जंग का। तो जनाबे वाला, और अगर एक और तरह से हम इस करारदाद को देखें कि जनाबे वाला जंग और अमन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मनफी और मुस्बत, और बिल्कुल इस तरह जैसे मशरिक और मगरिब। तो जनाबे वाला, जहां अमन होगा वहां पर जंग नहीं हो सकती, जहां पर जंग होगी वहां पर अमन कायम नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल कुछ यूं है कि 1815 के बाद जनाबे वाला जब स्विट्जरलैंड में अमन कायम किया गया तो जनाबे वाला आज मेरे मुवाफकत में मुकर्रर ये कह के गए कि मौजूदा हाल की बात करें तो मौजूदा हाल की बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड का लिटरेसी रेट 99% पहुंच गया, फकत जो है तालीम, तरबियत और जद्दोजहद के, ना के जंग के जरिए। जनाबे वाला, आगे बात करूं, अगर हाल की बात करूं जनाबे वाला, तो ऑपरेशन सर्च लाइट हमें मिसाल मिलता है कि अगर वो ना किया जाता तो आज मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान अमन के साथ रह रहे होते। जनाबे वाला, आगे बात करूं, अगर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक अपनी शायरी के जरिए नौजवानों को बेदार ना कर रहे होते, बल्कि ये कह रहे होते कि गोरों की ईंट से ईंट बजा दो, तो जनाबे वाला शायद जनाबे वाला शायर मशरिक ना कहलाते वो आज। जनाबे वाला, अगर
सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ की बुनियाद रखकर तालीम और तरबियत देकर नौजवानों को बेदार ना कर रहे होते तो हाँ शायद हम मान लेते कि जंग जरूर अमन कायम कर सकती है, मगर जनाबे वाला ऐसा हरगिज ना हुआ। जनाबे वाला काला कोट काली टाई पहनकर जनाबे वाला काला कोट काली टाई पहनकर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल किया, ना कि जंग लड़कर। जनाबे वाला फिर बात करता चलूं, मवाफकत में आए, कहकर गए, यूरोप की मिसालें देकर गए, और हाल की बात करनी थी तो जनाबे वाला क्या रशिया और यूक्रेन की जंग जारी नहीं है? क्या वो हाल में जारी नहीं है? तो क्या अमन कायम हो गया दूसरी जंग अजीम के बाद? नहीं जनाबे वाला, चाहे वो सर्द जंग हो या चाहे इस वक्त रशिया यूक्रेन का तनाज़ा हो। जनाबे वाला उसके बाद एक मुकर्रर आए, कह के गए श्रीलंका की मिसालें। तो जनाबे वाला यहाँ पर मैदान जंग की ही बात नहीं हो रही, यहाँ मुआशी जंग की भी बात कर सकते हैं, जो कि इस वक्त बहुत शुक्रिया मोहम्मद फातिर, आपका टाइम खत्म हुआ चाहता है। और आज जो हमारे पास 4 कंटेस्टेंट थे, उनकी तमाम की स्पीचेस जो डिबेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो अपने दलाइल पेश कर चुके हैं। हमारे साथ जो मुनसिफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं सर आबिद अली उमंग साहब, यकीनन उन्होंने रिजल्ट अपना कंपेल कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं हमारे नाजरीन को भी बताती चलूँ, और जो हमारे साथ यहाँ पे हमारे मुनसिफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं उन्हें भी ये बताती चलूँ कि आज हमारे साथ एक नन्हे से स्पीकर मौजूद है जो कि मेहमान स्पीकर हैं। देखते हैं कि वो आज हमारे इस क्वार्टर फाइनल में अपनी कौन सी स्पीच पेश करते हैं और अपनी क्या बातें हम लोगों के सामने और इस पूरी दुनिया से कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं आज मोहम्मद शुराइम मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपका टॉपिक क्या है आज का? देखते ही रास्ता निकलता है। वाह भाई वाह, चले जी देखते हैं कि वो अपना क्या कंटेंट पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। इजाजत है। रास्ता निकलने के लिए देखने वाली नजर का होना जरूरी है सदर अली वकार। वो हिम्मत दरकार होती है जिसे शायरे मशरिक ने निगाहे बुलंद सुखंदल लवास और जापुरसोस से ताबीर किया है। तारीखी नकूश गवाह है कि जब जब मीरे कारवां रखते सफर की इन नेमतों से माला माल हुआ, वो रास्ते निकले कि दुनिया आज भी अंगुष्ठ बदंदा है। कि सदर अली वकार 17 रमजान का सूरज बेआबो गया सहरा में उन 313 दीवानों को देखकर हैरान था, तो वही सालारी काफिला मेरे मक्की मदनी बुलंद हिम्मती और जवां हौसलों के साथ दीन को एक नया रास्ता, नया उरूज फराहम करने के लिए बारगाहे खुदाबंदी में सजदा रेस थे। बंदगाने खुदा की अज़्मो हिम्मत से चश्मे फलक मुतहय्यर सरदाराने कुरैश के बरीदा सर सरजमीने बदर पर नारा तकबीर बुलंद होता है, और यह हकीकत मुसल्लम हो जाती है कि हजार मुश्किलें या रुकावटें हो, जिधर को देखिए नया रास्ता निकलता है। हर मुश्किल और रुकावट सर करने का जज्बा जब रगो पै में सरायत कर जाए तो रास्तों का निकलना सहल हो जाता है सदर अली वकार। तो फिर देखते ही माता में रास्ता निकल आता है जब 3 सिपा सालारों की शहादत के बाद अलम क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद उठाते हैं। देखते ही रास्ता निकल आता है जब कासिया में 60,000 के मुकाबले में 60 डट जाते हैं। देखते ही रास्ता निकल आता है जब तारिक बिन ज़ियाद के लश्करी अपनी कश्तियां साहिल समंदर पर जला देते हैं, और रास्ता निकल आता है जब सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी कश्तियां गोल्डन हान के पहाड़ों पर चढ़ाकर कुस्तुनतुनिया फतह कर लेते हैं। साबित करते हैं कि निगाहे बुलंद सुखंदिल लवास और जहाँ पुलसोस हो तो दिल की यही सदा होती है, जिधर को देखिए नया रास्ता निकलता है। शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह, बेहतरीन बात कही शुरेम ने। और कम से कम इनकी बात से तो मेरे जहन में और मेरी समझ में जो बात आई है वो ये है कि ठोकरें खाकर जो संभलते हैं वही निजामे जहां बदलते हैं। रास्तों को हमने बदलना है, रास्ते खुद कहाँ बदलते हैं। क्या ख्याल है आबिद भाई इस बच्चे की इस बात से? अब आप सोचिए कि हमारा ये जो प्रोग्राम जिसका नाम, जिस सेगमेंट का नाम हमने जोरे कलाम रखा है,
जब ऐसे छोटे बच्चे आकर अपना ज़ोरे कलाम इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने मुनफरिद अंदाज में पेश करेंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि हमारे अपने हौसले बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मैं समझता हूं कि अब यहाँ आप रिजल्ट मुरतब करें, हम थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करेंगे। हालांकि हमें भी बेचैनी है कि ये पहले क्वार्टर फाइनल में 2 कौन लोग हैं जो मुंतखब होकर आगे गए, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा इंतजार जरूरी है और इस वक्फे के बाद हम आपको रिजल्ट बताएंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये है हमारा सेगमेंट ज़ोरे कलाम, जिसमें हमारे डिबेटर्स ने अपने कंटेंट पेश किया, अपने दलाइल दिए और करारदाद थी आज अमन के लिए जंग ज़रूरी है। हमारे जो मुंसिफी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं सर आबिद अली उमंग, वो अपना रिजल्ट यकीनन कंपेल कर चुके होंगे, तो हम चलते हैं रिजल्ट की जानिब। लेकिन उससे पहले सर आपके साथ एक नन्हे से हमारे मेहमान स्पीकर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शिरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आपने जो यहाँ पे धमाका किया है वो किसने करवाया? धमाका किसने तैयारी करवाई आपकी? अरे ये तो मम्मा कराती है सब। ये सब मम्मा करवाती हैं? आपका कोई कमाल नहीं है? अरे मैं भी करता हूँ, इतना कुछ नहीं है सर। अच्छा, मतलब लिखता कौन है? करते हैं, लिखती मम्मा है, याद मम्मा कराती हैं, लेकिन एक्शंस मैं खुद ही करता हूँ। ओहो, एक्शन ये खुद करते हैं। बाबा क्या काम करते हैं इन तमाम चीजों बाबा में? लेकर जाते हैं। बाबा लेकर जाते, लेकर आते हैं। कभी कभार वो याद भी करा देते हैं, ये नहीं होता कि बस लेकर जाने। अच्छा, वो कितने ये दिन में नहीं याद होता। कर लेते हैं आप तकरीर? 4-5 दिन तो लगते हैं। अच्छा, लगते हैं 4। आप कौन सी क्लास में? 2 क्लास 2 में। स्कूल आपका? आखान। आगा खान में। माशाल्लाह, स्कूल वाले खुश हैं? सब खुश हैं भाई। सब सब खुश हैं। सब खुश हैं। हम भी सब बहुत खुश हैं भाई। बहुत यकीनन ये हमारा फ्यूचर है और बहुत अच्छा आपने आज अपना कंटेंट पेश किया और बहुत ही खूबसूरत आपकी डिलीवरी थी। हम जाएंगे हमारे मुंसिफ की जानिब से। आबिद अली उमंग साहब, बताइए आज कौन 2 लोग हैं जो कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके आके जा रहे हैं? देखें, आज मुझे अच्छा लगा, आज चारों बच्चे अच्छी तैयारी करके आए थे और मेरा ख्याल था, मेरी राय है, मैं मुमकिन है मैं गलत हूँ, जब आपके पास टॉपिक आता है ना कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने चीज़ें मिक्स कर दी। या तो ये तय कर दें कि जंग हथियारों की ही बात होगी तो फिर हथियारों के ज़रिए अमन की बात की जाएगी। करारदाद की इब्तिदा में डिफ़ाइन कीजिए कि अमन कौन सा। आप मुआशी अमन की बात कर रहे हैं, समाजी अमन की बात कर रहे हैं, मुआशरती अमन की बात कर रहे हैं, या आप उस अमन की बात कर रहे हैं जो जंग के ज़रिए में वजूद में आता है। और फिर कौन सी जंग? क्या जंग जो है वो हथियारों के ज़रिए ही आप इस अमन का क़याम मुमकिन बनाएंगे, या आपको मुआशी जंग करनी पड़ेगी? मुल्क में इमरजेंसी नाफिज होती है ना, ये भी एक जंग की सूरत हाल होती है। आप किस तरह जंग करना चाहते हैं? कलम के ज़रिए जंग करेंगे, हथियार के ज़रिए जंग करेंगे, ज़बान के ज़रिए जंग करेंगे? तो मेरा ख्याल था कि आप लोगों के दलाइल आपस में जब आपने गुफ्तगू करना शुरू की तो कहीं पर आप हवाला देते थे, अल्लाह भला करे, आपका हथियारों के ज़रिए अमन कायम होने का, और कहीं पर आपका हवाला होता था अशार के ज़रिए अमन कायम होने का। तो मेरा ख्याल है कि इसको ना एक बहुत वाज़ेह डिफ़ाइन होना चाहिए था कि मैं इस तरह के अमन की गुफ्तगू करूँगा और मैं इस तरह की जंग को पेश करूँगा आपके सामने, उससे मुझे जो नताइज मिलेंगे। लेकिन बहरहाल बच्चों ने अच्छी तैयारी की, मुझे अच्छा लगा। रामिस की गुफ्तगू में यूरोप का हवाला था, अरब का हवाला था, फ्रांस का हवाला था, यूनाइटेड नेशन का हवाला था, श्रीलंका का हवाला था, पाकिस्तान का हवाला था। खुदा के वास्ते वो किश्त है, वो कश्त नहीं है। कश्त के मायने बदल जाते हैं, किश्त है, इस लफ्ज़ को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरे, मेरा बेटा कंटेंट आपका ज़्यादा था इसलिए आपकी रफ्तार बढ़ी।
आइंदा और आप कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, किसी भी जगह पर आप पहुंचे, आज क्वालिफाई करें या किसी जगह पर जाएं, तो अपनी रफ्तार थोड़ी सी कम करो। और मुझे एक अच्छा लगा कि आज के मवाद को आपके जुमले अपने थे, वो इंजीनियर सेंटेंसेस नहीं थे, आपने अपने जुमलों में अदा किया। बेस्ट ऑफ लक अरीबा, आज आप अच्छा बोले। मुझे थोड़ा सा फैक्ट्स की कमी लगी, लेकिन यह कि जब आपकी गुफ्तगू थी, जब आपने जो मवाद पेश किया, चूंकि डिबेट के अंदर जितना फैक्ट्स एंड फिगर और करंट अफेयर्स के जरिए हम गुफ्तगू करते हैं उतना बेहतर होता है। थोड़ा सा मुझे कमी का एहसास हुआ, लेकिन यू आर गुड, आप अच्छा बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था। आपने अफगानिस्तान की जो मिसाल दी थी अमन कायम करने के लिए, मेरा बेटा अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए नहीं, बल्कि उसने वहाँ पर उसामा बिन लादेन के खिलाफ जंग करने के लिए वहाँ पर अपनी फौज भेजी थी। वो दलील जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है आपकी। उसके बाद साद भाई, करारदाद आपने अच्छी खोली, इब्तिदा में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो 5th जनरेशन वॉर के अंदर आप फंस गए, आपने कई मरतबा जुमला रिपीट किया, बट इट्स नेचुरल। वो मतलब आप चूंकि रद्द दलील दे रहे थे, वो आपके मवाद का हिस्सा नहीं था। इट्स गुड, आपको जंग को डिफाइन करना चाहिए था। आपके दलाइल के अंदर भी गुफ्तगू करते हुए जब आप हथियारों की जंग की बात करते थे तो अचानक आप मुआशरत पे भी आते थे, मुआशरे पे भी आते थे। मेरा ख्याल में इसको ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। फातिर, कायद आज़म की मिसाल अच्छी दी आपने, इकबाल का आपने हवाला दिया, सर सैयद का हवाला दिया, गुड। एक आपने कहा इकबाल ने अशार के ज़रिए ही जो है वो अमन कायम किया। मेरा बेटा इकबाल ने तो ये भी कहा था कि जिस खेत से मैसर ना हो दहकान को रोज़ी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो। तो कहा तो इकबाल ने तो ये भी कहा, लेकिन मैंने सिर्फ हवाला दिया, ये मतलब ये आपके दलाइल का हिस्सा नहीं है, बट गुड। मेरा ख्याल है आज पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन जो हमारे सामने मौजूद हैं, फर्स्ट पोजीशन 1.5 मार्क्स से लीड किया और कंटेंट बहुत अच्छा था, रद्द दलाइल। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, ऑन एयर कह दूं कि मुझसे पूछा जाता है कि जो पहला मुकर्रर है वो रद्द दलाइल कैसे देगा, तो बुनियादी तौर पर रद्द दलाइल के नंबर उसके लिए नहीं होने चाहिए। तो हम करते ये हैं कि उसके मवाद में ऐसे दलाइल जो वो पेश करते हैं कि जी आने वाले मुकर्रर अगर ये कहेंगे तो इसका ये जवाब होना चाहिए, वो इस तरह अगर अपना कोई नुक्ता पेश करके जाते हैं तो उसे हम रद्द दलाइल का हिस्सा मानते हैं। इसलिए हमारे पास 27.5 मार्क्स से आज लीड किया, पहली पोजीशन हासिल की और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया। जामियातुल अनवर से आपका ताल्लुक, रामिश, मैंने बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आपस में तालियां बजा लिया करो, ये तो इट्स नेचुरल। अच्छा, मेरे पास सेकंड और थर्ड पोजीशन में ख्वाजा साद एंड मोहम्मद फातिर थे और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मेरे पास 0.5 डिलीवरी का मार्क कम हुआ, 0.5 मेरे पास दलाइल का मार्क कम हुआ। मज़े की बात यह है कि दलाइल के एतबार से फातिर के मार्क्स ज़्यादा थे, डिलीवरी के एतबार से जो है वो साद के मार्क्स ज़्यादा थे। मेरे पास 0.5 से लीड किया और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। कौन है? धड़कनें तेज हो रही, कोई तो होगा। ख्वाजा साद ने क्वालिफाई किया नेक्स्ट राउंड के लिए, बहुत सारी मुबारकबाद, लेकिन बहुत क्लोज था। आज फातिर आप बहुत अच्छा बोले और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप अच्छा बोल रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, फातिर मायूस नहीं होना चाहिए, हमारे वाइल्ड कार्ड से एक आ चुके हैं, एक वाइल्ड कार्ड का चांस बाकी है और आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गए। बहुत 0.5 से फर्क, बहुत अच्छा बोले। हो सकता है कल हमारी ज्यूरी के फैसले के बाद आपको ये इतला है कि अब जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। और बहुत ज्यादा मुबारकबाद ख्वाजा साद आपको और रामिश आपको, क्योंकि आपने क्वालिफाई कर लिया है, हमारे साथ सेमीफाइनल में जा रहे हैं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए रीबा और फातिर आपके लिए। मैं जाऊंगी जो आप लोगों के साथ एक हमारे नन्हे से मेहमान स्पीकर हैं, आप थोड़ा सामने आ जाइए, आपसे कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि आप हमें क्या जवाब देते हैं। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के वजीर आजम कौन है? आपको नहीं पता कौन है पाकिस्तान की वजीर? क्यों नहीं पता? मामा की तरफ नहीं देखना है, वहाँ बताना है। मुझे आता ही नहीं है ऐसे कोई क्वेश्चन। कोई नहीं आता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा चलो ये बताएं, कौन सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सबसे ज्यादा पसंद है? मामा पसंद है, बाबा पसंद है? मम्मा और पापा दोनों पसंद। नहीं, सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है? सब्जेक्ट तो मुझे साइंस पसंद है। साइंस पसंद है? अच्छा, साइंस क्यों पसंद है आपको? इसलिए पसंद है, उसमें चीजें बना सकते हैं, केमिकली सब होता है। अच्छा, फिर आप बनाते हैं? बनेंगे आप? साइंटिस्ट बनेंगे? ये तो अभी पता नहीं, अल्लाह जानता है। चाहते क्या है, क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है मतलब क्या? खाने पीने अच्छा, आप ये बताएं, क्या बनना चाहते कितना हैं? पसंद है बनना क्या आपको? चाहते हैं? फौजी। पाकिस्तान कितना पसंद है? बहुत ज्यादा।
कितना ज्यादा, अपने एक्शन से बताया ना, कितना ज्यादा। मैंने फॉर्मूला तय कर दिया भाई, बिल्कुल इंडियन से ज्यादा। अच्छा शरीम, आप ये बताइए, बातें किसने सिखाई थी या खुद से बोल रहे हैं? खुद से बोल रहे हैं, पक्का पक्का? ठीक है, मम्मा ने तो ऐसी बातें कभी सिखाई ही नहीं। मम्मा ने कभी ऐसी बातें नहीं सिखाई। थैंक यू सो मच शुरैम, आज आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त शेयर किया। आप यहाँ पे आए, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे अपना कंटेंट पेश किया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यकीनन हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे मिलकर। बहुत खूब, और शुरैम ने बहुत प्यारी बातें कही। और जोरे कलाम में जब तक ऐसे बच्चे आकर यहाँ आते रहे और ये पैगाम देते रहे कि इंडियन जितने अपने इंडिया को चाहते होंगे, पाकिस्तानी उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तब तक जोरे कलाम के जरिए जोरे ताकत, जोरे तवानाई और जोरे जीत का सफर आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही आज जोरे कलाम से इजाजत दीजिए। परसों दूसरे क्वार्टर फाइनल में दोबारा मुलाकात होगी आपसे।